अस्सलामुअलैकुम। एआरवाई स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं एहसन अली। साल 2021 पाकिस्तान स्नूकर के लिए एक सुनहरा साल रहा, जहां एहसन रमजान ने आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर के यंगेस्ट चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। वहीं पाकिस्तान के दो और खिलाड़ी अजद इकबाल और मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर टूर में प्रोफेशनल कार्ड हासिल किया। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं शुएब आरिफ साहब, जिन्होंने इनफरादी सतह पर काम करते हुए पाकिस्तान को ये एजाज बख्शा और अपने प्लेयर्स को जोड़ के रखा और पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। तो इस हवाले में शुएब भाई से बात करेंगे। शुएब भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि इस सफर का आगाज कैसे हुआ, मतलब ये आपने काम जो शुरू किया इसके लिए आपने क्या, आपको ख्याल आया, क्या आपको मोटिवेशन मिली, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें बताइएगा। जी, सबसे पहले एहसन भाई आपका शुक्रिया। आपने ढूंढा और उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए जिस पे थोड़ी स्नूकर पे अगर बात हो तो स्नूकर को बड़ी प्रमोशन मिल सकती है। ऐसा है कि मैं स्नूकर तकरीबन पिछले कोई 25 साल से वाबस्ता हूँ स्नूकर से। तो पहले खुद खेला करता था स्नूकर। तो कुछ अरसा गुजरा, फैसलाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, मोहम्मद आसिफ वगैरह की सिटी से। जब मैं स्नूकर खेलता था तब मोहम्मद आसिफ अभी नहीं खेलते थे। अच्छा। तो फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। लाहौर आया तो कुछ अर्सा काम शाम में गुजरा। फिर यहाँ पे एक स्नूकर का जो मैंने स्टैंडर्ड देखा, प्लेयरों को मैंने देखा कि यार किस तरह से वो लोग बेचारे एफर्ट करते हैं, जेब में पैसे नहीं होते और उनको उनकी बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही थी। सही बात। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि जी, एक मैं बुजुर्ग की बात सुन रहा था कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं और फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हुए आपके सामने कोई अंधा नबीना आदमी कुएं में गिर रहा है तो आप किसी आलिम से पूछें कि क्या आप उसको फ़र्ज़ नमाज तोड़ के जान बचाना उसकी अफसल है या आप अपनी नमाज कंटिन्यू रखेंगे। बस ये एक छोटा सा चेंज था जिससे मुझे लगा कि यार, अगर क्योंकि इंटरनेट पे हर वक्त स्नूकर की रिसर्च और ये चीज़ें करता रहता था, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं इसको शुरू करता हूँ तो पाकिस्तान की स्नूकर के लिए अगर मैं कुछ काम कर सकूँ। तो फिर 2016 में प्रो स्नूकर की बुनियाद रखी और वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। राइट। सो अभी आपने जो एक प्रो स्नूकर की बात की जिसकी आपने बुनियाद 2016 में रखी, इसमें आपके साथ कौमी कितने खिलाड़ी वाबस्ता हैं, आप इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे लेके चलते हैं, जरा उसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल एहसन भाई, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के टोटल ग्रास रूट लेवल के और टॉप प्लेयर मिला के तकरीबन 1000 प्लेयर जो हैं वो मेरे साथ वाबस्ते हैं। पूरे पाकिस्तान से 16 सिटीज़ के अंदर मैं अपनी लीग करता हूँ एट ए टाइम, जिसको क्वालिफाइंग राउंड कहते हैं। तो 16 शहरों में तकरीबन 1000 से ऊपर प्लेयर पार्टिसिपेट करता है और उसके अंदर हमारे जो पाकिस्तान के टॉप 34 या 64 प्लेयर निकलते हैं, उनको लेके फिर मैं अपनी प्रोफेशनल लीग करता हूँ और उस लीग का नाम है SAG स्नूकर लीग। और इसके अंदर तकरीबन हमारा 2.5 मिलियन तक का एक्सपेंस आ जाता है एक लीग के अंदर। और इस लीग साल के एंड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी इस लीग के दो टॉप प्लेयर होते हैं उनको हम लोग क्यू स्कूल जो है जिसके जहाँ से क्यू स्कूल बेसिकली एक टूर्नामेंट का नाम है। बेसिकली लोग समझते हैं कि शायद ये स्कूल है और प्लेयरों को स्कूल में लेके जा रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यू स्कूल एक टूर्नामेंट का नाम है जिसको क्वालिफाइंग स्कूल कहते हैं। तो वहां से प्रोफेशनल सर्किट का अब दुनिया में एक ये वाहिद रास्ता है जहां से आपके दो प्लेयर प्रोफेशनल सर्किट में जा सकते हैं, यानी कि 4 प्लेयर लेते हैं वो। और अल्हम्दुलिल्लाह 12-15 मुल्क थे और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस दफ़ा जो थाईलैंड में रही है वो पाकिस्तान की रही है। हमारे 15 प्लेयर पाकिस्तान के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कुछ लोग इंडिविजुअल अपने खर्चे पे गए थे और कुछ लोगों को जिनकी कोई टिकट कम थी या कुछ वहाँ रेजिडेंस या एयर टिकट्स या डिफरेंट जो भी हेल्प कर सकता था मैं, वो छोटे छोटे स्पॉन्सर्स की मद में की है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया से जो लोग आए हुए थे एशियाना ओशियाना में, उनमें पाकिस्तान की एक तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही। दूसरा ये कि 4 प्लेयर टोटल क्वालिफाई होने थे और अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्लेयर पाकिस्तान से क्वालिफाई हुए। ये बड़े एजाज़ की बात है और ये पाकिस्तान की 70 साल 75 साल हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ। जी जी जी। इस हवाले से मैं आपसे बात करने ही लगा था। पाकिस्तान के दो प्लेयर्स पहली बार प्रोफेशनल कार्ड हासिल कर चुके हैं वर्ल्ड स्नूकर टूर का, और
2 साल तक वो क्वालिफायर्स वगैरह खेल सकेंगे डिफरेंट इवेंट्स के। तो इस बारे में आपकी क्या मालूमात हैं कि उन इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स शामिल है, जैसे कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप करवाता है वर्ल्ड स्नूकर टूर्स के अलावा बैट विक्टर यूरोपियन चैंपियनशिप होती है और अलग अलग डिफरेंट टाइप की चैंपियनशिप होती है। तो कौन कौन सी चैंपियनशिप या कौन कौन सी टूर्नामेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स सिलेक्शन में नजर आएंगे? जी एहसन भाई, पहले तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका स्नूकर के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को गाइड करने के लिए पहले 1 घंटा चाहिए होता है कि प्रोफेशनल सर्किट क्या है और एमेच्योर सर्किट क्या है। जी पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं। एमेच्योर सर्किट ये है कि आप सिर्फ एक मेडल्स के लिए खेलते हैं कि आपको गोल्ड मिल जाए, सिल्वर मिल जाए। प्रोफेशनल दुनिया में कोई भी चीज़ है, जब उसके साथ प्रोफेशनल का लफ्ज जुड़ जाता है तो उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। जी तो एक ड्रीम था मेरा, क्योंकि इंडियन प्लेयर जो हैं वो भी प्रोफेशनल सर्किट में थे। आज से 20 साल पहले एक प्लेयर चाइना का आया था, डिंग जुन हुई, जी जिसने आके बुनियाद रखी, और आज 38 के करीब चाइना के प्लेयर हैं 128 के सर्किट में। जी। इसी तरह मलेशियन कुछ प्लेयर हैं और थाई के कुछ इंग्लैंड। प्लेयर हैं। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि 128 के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग आना चाहिए, जो नहीं आता था। अच्छा, वहाँ पे मैचेस का डिफरेंट सिनेरियो है। पहला, अगर आप मैच जीतते हैं तो आपको 3,000 पाउंड 3,000 पाउंड मिल सकते हैं। कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर आपको 5,000 पाउंड मिलते हैं और कुछ टूर्नामेंट के अंदर आपको 9,000 पाउंड मिलते हैं। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड हम्म, चैंपियनशिप की सबसे ज्यादा प्राइज मनी होती है। उसमें पहला इनाम तकरीबन 5 लाख पाउंड होता है, हम्म, और एक एक राउंड जीतने पे फिर आप 10,000 से शुरू करते हैं और 5 लाख तक आप अपना अपना राउंड जीतते जाते हैं और आपका सफर जारी रहता है। और ये जो हमारे प्लेयर हैं, इनके पहले 2 टूर्नामेंट्स मिस हो चुके हैं, जो कि वीजा प्रॉब्लम की वजह से नहीं। अभी आज भी वर्ल्ड स्नूकर को मैंने मेल की थी कि जी हमारे 2 प्लेयर के ये टोकन नंबर हैं जो जेरीज में जमा है, वो फॉलो अप कर रहे हैं। बड़े सपोर्टिव लोग हैं वर्ल्ड स्नूकर वाले। तो पहला इनका टूर्नामेंट चैंपियनशिप लीग होती है, उसके अंदर सेंचुरी और फ्रेम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। 100 पाउंड फ्रेम्स के हिसाब से मिलता है। और इसके बाद एक यूरोपियन चैंपियनशिप है, वो इनका एक जो टूर है वो मिस हो गया। अभी जो 9 अगस्त से शुरू हो रही है वो कैजो चैंपियनशिप है। जी। इसके बाद फिर इनका एक स्कॉटिश ओपन आता है, इंग्लिश ओपन आता है, फिर इनकी वेल्श ओपन आता है। वेल्श ओपन आता है। अच्छा, इसमें अभी कोविड की वजह से चाइना के 6 टूर्नामेंट है, जिसमें शंघाई ओपन है, जी जी। शंघाई मास्टर है, चाइना ओपन है, और कुछ इनविटेशनल टूर्नामेंट हैं। वो चूंकि कोविड है वहाँ पे, तो इस वजह से वो मिस हो रहे हैं। अदरवाइज तकरीबन 30 से लेके 40 टूर्नामेंट एक साल में प्लेयर को मिलते हैं। और अगर कोई प्लेयर एक टूर्नामेंट जीत जाता है तो उसके जीतने के मतलब मिनिमम जो प्राइस है वो 70,000 पाउंड से लेके 1 लाख तक है, वर्ल्ड राइट। चैंपियनशिप के अलावा। अच्छा, अब चूंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने प्रोफेशनल कार्ड हासिल कर लिया है और वो मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर वर्ल्ड स्नूकर टूर्स के जलवागर होंगे, तो उन्हीं इवेंट्स के अंदर कुछ बड़े नाम स्नूकर के जैसे रॉनी ओसुलिवन, मार्क विलियम्स, नील रॉबर्टसन और भी बहुत सारे, मार्क सेल्बर, तो इन खिलाड़ियों के साथ क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो 2 खिलाड़ी हैं वो क्वालिफायर्स से खेल कर आगे मेन राउंड तक जाकर हम क्या देख सकेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को, रोनियो सुलेमान के अगेंस्ट? एहसन भाई, फिर देखें, मैं वो बंदा हूँ, मेरे से कोई बंदा स्नूकर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपका बड़ा अच्छा नॉलेज है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके क्वेश्चन का, क्योंकि ये चीज हिट करती है उस लेवल के बंदे को जिसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल किसी गेम की प्रमोशन पे लगा दी हो। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, इनके साथ डिफरेंट जगह पे हमारे प्लेयर्स खेल चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के जो पहले प्लेयर एशियन चैंपियनशिप जीत के गए थे, हमजा अकबर, 2015 में, उन्होंने पंकज अडवाणी को इंडिया में बीट किया था। उनको 2 साल का टूर मिला था। वो रोनी के साथ भी खेल चुके हैं, वो मार्क सेल्बी के साथ भी खेल चुके हैं, डेविड गिलबर्ट और स्टुअर्ट बिंगम जो वर्ल्ड चैंपियन है, उनको एक मैच में बीट भी कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमजा अकबर की उस मोटिवेशन से और मोहम्मद आसिफ और असद इकबाल के एक्सपीरियंस से कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट का फर्क आता है, वहाँ टेबल्स का फर्क आता है। हम जो अपनी लीग में यूज करते हैं वो कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनल टेबल जहाँ पे प्लेयरों ने आगे जाके खेलना है। यही वजह कि हमारी लीग के जो 1-2 थे, असद और मोहम्मद आसिफ, यही दो जो प्लेयर थे जो 15 प्लेयरों में से क्वालिफाई होके गए थे ग्रास रूट लेवल से, यही 2 प्लेयर आगे इंटर प्रोफेशनल लेवल पे भी क्वालिफाई हुए हैं। ये मेरी लीग की खूबी है कि हम इतने मेरिट पे करते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पाकिस्तान के सारे शहरों के जो स्नूकर लवर हैं वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, कुछ यानी कि लोगों को छोड़ के जो के हर फील्ड में होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत प्यार करते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते राइट। सो आपने भी बताया कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो बड़े नामों के साथ खेल चुके हैं और स्टुअर्ट बिंगम जैसे बड़े खिलाड़ी को मात भी दे चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो अभी के दो खिलाड़ी हैं जो एक्चुअली नजर आएंगे, आसिफ और असजद, क्या समझते हैं कितना पोटेंशियल है, कितना आगे जा सकेंगे कुछ इवेंट्स के अंदर? हैं। हाँ जी, ऐसा भाई एक एक चीज है कि दुनिया में कोई भी काम है ना, वो अगर उसकी बेसिक्स पे किया जाए तो देर पा चलता है। हम्म। कुछ टेक्निकल चीज होती हैं उनको आप कुछ देर के लिए तो अडॉप्ट कर सकते हैं बिजनेस में, गेम में, शॉर्टकट्स, लेकिन जो बेसिक्स होती हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। अब प्रोफेशनल लेवल पे जितने भी प्लेयर हैं, ये जब से पैदा हुए हैं ये प्रोफेशनल टेबल्स पे खेल रहे हैं, इनके पास प्रोफेशनल कोचेस थे और एनवायरनमेंट था। हमारे पाकिस्तान में ये तो अभी कुछ 3 4 5 साल हुए हैं जब से मैंने काम स्टार्ट किया, तो एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ आए हैं। इससे पहले तकरीबन 35 40 साल से जो स्नूकर खेली जा रही है, वहाँ पे ना प्रोफेशनल टेबल थे, ना क्लॉथ था, ना उस तरह का बॉल सेट था, ना लाइट सेटअप था वैसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो प्लेयर आते हैं, हम उनको अकोमोडेशन से लेके बुफे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से लेके पूरी फैसिलिटीज देते हैं। तो ये जो एक फर्क है कि बेसिक्स का, ये फर्क रहेगा, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता, ना मैं कोई बहुत बड़ी बात करता हूँ। लेकिन कंपैरेटिवली मोहम्मद आसिफ और असद इकबाल, इनकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं, क्यू बॉल की सेंटर स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है। बस इनको कुछ टाइम लगेगा, शायद 1 या 2 3 माह लगेंगे, एक तो वेदर वहाँ का अब्जॉर्व करने में, दूसरा वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने में, स्पेशली टेबल और अरीना वगैरह में। तो मैं बहुत होपफुल हूँ इंशाल्लाह। हम भी होपफुल हैं। अच्छा, अब आप, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से इस खेल से वाबस्ते हैं, आपकी बहुत एक्सपर्टीज है, तो चूंकि अभी आपने बताया कि कुछ भी कहने का बड़ा वक्त होगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से, पर पार्टिसिपेट करने के साथ ही उनका क्या, उनका कितने मामूल साबित होगी इन बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना ही? अगर आप मुझसे कुछ स्टैटिस्टिकली पूछते हैं या रेशो पूछते हैं, तो हम इसको ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा कोई प्लेयर अगर 20 टूर्नामेंट्स में से 5 टूर्नामेंट का भी एक एक दो दो राउंड जीतता है, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। 2 साल के अंदर अगर वो कम से कम 30 से 40 हज़ार पाउंड कमाने में कामयाब होते हैं, तो फिर इनको 2 साल का मजीद प्रोफेशनल टूर कार्ड मिलेगा, जो वर्ल्ड स्नूकर का एक क्राइटेरिया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अभी तो जो इंग्लैंड के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पे आप टिकट देख लेंगे, रिटर्न टिकट 4.5 लाख में अब आ रही है। कुछ वर्क परमिट की फीसिस हैं, 600 पाउंड एक है, टेस्ट की फीसिस अलग है, इसके अलावा वहाँ अकेडमी की तकरीबन 1000 पाउंड पर मंथ। तो ये लाखों रुपया, तकरीबन 30 40 लाख रुपया प्लेयर अपना स्पेंड करके, कुछ लोग अपनी, असद आसिफ अपनी चीजें बेच के जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एक जॉब थी वो भी चलेगी, या शायद नेशनल बैंक की, तो एक छोटी सी मॉरल सपोर्ट थी और फाइनेंशियल सपोर्ट थी, वो भी चलेगी है। लेकिन अब इनके पास वो, जिसे वो कहते हैं ना, बंद द बोट्स, कश्तियां इन्होंने जला दी हैं, और सारा कुछ इन्होंने अब इस चीज पे लगा दिया है कि प्रोफेशनल में जाके हम कुछ जगह बनाएंगे ताकि पीछे से जो लड़के जाएं वो आगे तक जा सके। लेकिन मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। तकरीबन 10% अगर आप रेशो रखें, 5 to 10% मैचेस की, तो ये बहुत बड़ी रेशो होगी। सही। तो अभी अब आपने ये बताया कि 2 साल अब देखें, इनको प्रोफेशनल कार्ड तो मिल चुका है, और आपने एक अमाउंट बताई कि इतना अमाउंट अगर ये लोग जीत सके तो उनको फिर मजीद 2 साल का प्रोफेशनल कार्ड मिलेगा। तो उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए कितने मैचेस जीतने होंगे, मतलब कोई एक हिसाब हो? जी जी, ये मैं आपने, यार आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं एहसन भाई, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर 128 प्लेयर हैं, तो आपको पता है कि फाइनल तक पहुंचने में लिए उसको 6 या 7 राउंड जीतने पड़ते हैं। अच्छा, वहां पे प्राइज मनी जो है वो राउंड के हिसाब से है। अगर आप जी। पहला मैच जीते हैं तो आपकी प्राइज मनी हो जाएगी 3,000 पाउंड या 5,000 पाउंड, डिपेंड ऑन द टूर्नामेंट प्राइज मनी। सही। दूसरा राउंड अगर आप जीते हैं तो वो प्राइज मनी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अगर हमारे कोई भी प्लेयर या तो किसी टूर्नामेंट का क्वार्टर खेल ले, किसी भी एक टूर्नामेंट का जितना भी टूर है, जी। या
5 या 6 मैचेस के एक एक 2-2 राउंड जीते तो वो इंशाल्लाह वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और ये मुश्किल नहीं है क्योंकि जी मोहम्मद आसिफ बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अरशद इकबाल बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और वर्ल्ड लेवल पे, एमेच्योर लेवल पे खेल चुके हैं और बल्कि टॉप प्लेयर्स के साथ भी खेल चुके हैं। क्योंकि 6 रेड आता है थाईलैंड में और जी। इधर उधर छोटे छोटे कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें हमारे प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह खेल चुके हैं। प्रेशर होगा थोड़ा सा, लेकिन वो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है जब वहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो प्रेशर रिलीज होगा और ये अपना टारगेट अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर। अच्छा शिव साहब, आपसे काफी बात तो कर ली है आसिफ और अजहर के हवाले से, इवेंट्स के हवाले से, पर अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपके खुद के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। जैसे अभी आपने 2 पाकिस्तान प्लेयर्स को जो एशिया और शाना तक लेकर गए, वहां से उनको प्रोफेशनल कार्ड मिला, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है कि और कितने प्लेयर्स को उस तरह आगे आपने लेके जाना है? जी एहसन भाई, फिर एक दफा आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। अच्छा, फ्यूचर प्लान ये हैं कि जी जो हमारी लीग चल रही है इस लीग के अलावा काफी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, क्योंकि एक तो मेरा जो सोशल मीडिया का पेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह शायद पूरी दुनिया में इंडिविजुअल के हिसाब से शायद सबसे बड़ा, मेरे कोई सारे फॉलोअर मिला के 70-80 हज़ार फॉलोअर बनते हैं। तो एक तो ये है कि मैचेस चलाने में लोगों को प्रमोशन मिल जाती है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था जो मैंने सेटअप यहाँ पे आज लगाया हुआ है, इवेंट कर रहा हूँ आज भी। जी तो इसके अंदर लाइव ब्रॉडकास्टिंग के अंदर तकरीबन हमारे 1000-2000 तक लाइव व्यूवर्स आते हैं और मेरा एक एक मैच लाखों लोग देखते हैं। इस दफा मेरा टारगेट है इंशाल्लाह शायद मैं 25 से 30 लोग लेके जाऊंगा क्यूज पूल के लिए। तो उससे ये है कि जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी हमारे प्लेयरों के अंदर से प्रेशर रिलीज होगा। इंटरनेशनल इवेंट, कैमरों के सामने खेलना, प्रोटोकॉल, वेन्यू लगा होता है वहाँ पे, मतलब आपको जाके आउट ऑफ कंट्री रहना होता है, वहाँ देखना होता है कि कौन सी टैक्सी जा रही है, ये सारी चीजें। और उसको मैं लेके मैं बल्कि इसमें प्राइवेट स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली कि वो आगे आए, उनको हर तरह की ट्रांसपेरेंट चीज मिलेगी, बल्कि हर इवेंट पे कुछ पैसे मेरी जेब से भी लग रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कैमरास का सेटअप जो है ये इस वजह से लगाते हैं कि यहाँ प्लेयरों को ये वाला इन्वायरमेंट देंगे तो कैमरास का प्रेशर बाहर जाके नहीं आएगा। तो इसको मुसलसल करने में हम लोग प्रॉपर किट्स बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं। शायद अगर आप को ठीक लगे तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं जो इस जी वक्त टूर्नामेंट हो रहा है। जी जी। ये देखें, ये हमारी इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्टिंग की टीम बैठी हुई है, ये सिस्टम लगे हुए हैं, ये हमारा स्कोरर ये देखें बैठे हुए हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं। ये हमारी टीवी स्क्रीन है जिसके ऊपर प्रॉपर स्कोर ये देखें आ रहा है, मैच आ रहा है, स्विचिंग हो रही है। ये देखें, ये कैमरा लगा हुआ है और एक कैमरा मेरा ये लगा हुआ है ऊपर और एक मेरा ये कैमरा लगा हुआ है। ये प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टिंग है जिसके लाखों रुपए लगते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की स्नूकर प्रमोशन के लिए है। ये देखें, ये वेन्यू लगता है कोई लाखों रुपए, तो इस वेन्यू को बनाने में लग जाते हैं। ये हर मैच के ऊपर हम लोग नया कपड़ा, नया बॉल सेट, ताकि हमारा प्लेयर हर वक्त टच में रहे। और ये देखें, लोग बहुत हजारों की तादाद में आते हैं लाहौर, छोटे शहरों में। अभी मैंने फैसलाबाद भी इवेंट किया पाकिस्तान टूर का, जी तो एक रॉयल छोटा सा कप। मैंने आपको, जी वो रॉयल कप, हाँ जी। तो और वो उसका भी मिट्ठू जट बताइए। जीते थे उन्हीं का मैच। हाँ जी, रॉयल कप में पूरे पाकिस्तान से 64 प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया था। हम्म। और हमारे एक नए उभरते हुए स्टार हैं जिनका नाम है अवैस मुनीर, जी। अवैसुल्लाह मुनीर, लेकिन उनको उनका निकनेम है मिट्ठू जट। अच्छा। तो उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जैसे मोहम्मद आसिफ की बहुत फैन फॉलोइंग है, इस जी। तरह मिट्ठू जट की इंडिया में, यूएई में, कनाडा में तकरीबन 40 के करीब कंट्रीज में मेरा मैच देखा जाता है। शुएब भाई, आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत खुशी हुई, मतलब जिस तरह पाकिस्तान के उस स्नूकर में आप आगे लेके चल रहे हैं, इतनी सारी आपकी कोशिशें हैं, आप अच्छा सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा बॉल सेट है, क्लोथिंग और टेबल से लेकर स्टिक्स तक सब चीजें प्रॉपर आप स्ट्रक्चर में लेके चल रहे हैं, प्लस कैमराज वगैरह का जो आपने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान के लिए इतना काम कर रहे हैं, हम सिर्फ आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इसका सिला भी मिलेगा और आपको भी इसका जरूर सिला मिलेगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात हैं और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो आगे जाकर बड़े लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें जिस तरह वो करते आए। तो बस हमारी तरफ से आपको बहुत 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 मुबारकबाद है, जो 2 प्लेयर्स क्वालिफाई किए उनके लिए भी थैंक यू और सो मच। आगे आने और वाले। एहसन भाई, मैं थैंक यू सो मच। और मैं जाते जाते स्पेशली देखें, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा चैनल है, एयर भाई है और ये स्पोर्ट्स है आपका। शायद किसी
चैनल ने पहली दफा 6 सालों में मेरी जो कोशिश है उसके ऊपर बात करना चाहिए। मुझे वैसे कोई इतना शौक नहीं है कि मैं कोई फ्रंट फेस आऊं, क्योंकि वो कहते हैं ना जी, सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, इमारत जिनके कांधों पे खड़ी होती है। तो वो जो नींवें होती हैं, घर की बुनियादें होती है ना, मैं उन्हीं में रहना पसंद करता हूँ। लेकिन मैं आपकी इस चीज को कि आपने मुझे ढूंढा, और आई डोंट नो कि आपने कैसे ढूंढा, मैं तो काफी सालों से काम कर रहा हूँ और ये शायद पहली दफा है। इससे ये फायदा होगा कि शायद हमें आने वाले वक्त में पाकिस्तान की स्नूकर को जो मीडिया की पजीर आई है वो मिलना शुरू हो जाएगी, और शायद कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर मिलना शुरू हो। जैसे कराची, हैदराबाद ये महरूम है, यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बंदा हमें थोड़ा सा स्पॉन्सर करे, हम अपने पाकिस्तानी टॉप प्लेयर्स का मेला वहां भी लेके आए, और इस तरह कराची के प्लेयरों को मौका मिलेगा कि टॉप प्लेयर्स के साथ मिलके खेलें। इवन के कराची के जैसे जुल्फकार अब्दुल कादिर हैं, वो टॉप प्लेयर हैं, एशियन टीम विनर हैं, सुहेल शहजाद हैं, अब्दुल सत्तार हैं, या और खुरम आगा थे। पहले वो 5 साल पाकिस्तान नंबर 1 में हैं, लेकिन अब वो बाहर चलेंगे। जब से खुरम आगा बाहर गए हैं तब से समझे कि कराची की स्नूकर को ब्रेक लग गई है। फिर तो तकरीबन 2 साल पहले मैंने जब कराची में लीग करना शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है अब वहाँ पे टूर्नामेंट्स तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स नहीं है। मैं इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के थ्रू से कुछ प्राइवेट लोगों को या वहाँ के कुछ मीडिया वालों को कि इस बात को रेज करें कि हम, चूंकि जैसे पाकिस्तान का पूरा हिस्सा कश्मीर से लेके कराची है, तो कराची और पेशावर ये 2 शहर स्नूकर के वाले से इस वक्त बड़ी डेंजरस पोजीशन में, और मैं बहुत वरी हूँ। लेकिन मैं कराची के प्लेयरों को आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस भी देता हूँ, रेजिडेंस भी देता हूँ पेशावर को, क्वेटा को, ताकि ये लोग ऊपर आए। मतलब लाखों रुपए मैं इन पे स्पेंड कर चुका हूँ, लेकिन हर दफा यहाँ आना बहुत मुश्किल है। कराची के अंदर अगर टूर्नामेंट्स हों, और इस जैसे हमारे प्रो स्नूकर पाकिस्तान टूर चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। और इससे मेरे पेज के हवाले से, या जैसे मेरे छोटा सा एक चैनल है इसके हवाले से लाखों लोग देखते हैं, तो चलाने वालों को भी थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन इनके उनके स्पॉन्सर में आ जाएगी। जी इंशाल्लाह, हमारी भी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे बात करेंगे। तो अभी के लिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू भाईजान, लव यू। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर।